वो पहले अपनी खोलो, index.html खोलो लाइव सर्वर से। index.html खोलो लाइव सर्वर से। ZX CPU index.html में जाना भाई। ठीक है सर। अच्छा क्या हो गया, रिलोड हो रहा है। ठीक है, क्या हो गया अमित? हाँ सर। कह रहे index.html में जाओ। सर ये तो यहाँ पे रहा ना। हाँ जाओ ना, इसी पे मैं कह रहा। अब यहाँ पर राइट क्लिक करो, ओपन विथ लाइव सर्वर करो। सर लाइव सर्वर में हमारे में नहीं ओपन होता सर। करो ओपन विथ लाइव सर्वर। नीचे 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 नीचे। हाँ खुल तो गया तुम्हारा पोर्ट 5500। क्रोम पे जाओ। किसमें सर? क्रोम क्रोम ब्राउजर, ब्राउजर जो भी यूज करते हो, क्रोम है कुछ ठीक भी। ठीक है सर, आ गए। 10 सेकंड लगेंगे। सर ओपन कर दिए सर। क्रोम ब्राउजर ओपन करो। किए तो है यहाँ पे। इसमें दिख क्यों नहीं रहा? शेयर इंटायर स्क्रीन पर। क्या कह रहे? उन्होंने शायद एक विंडो ही शेयर कर रखा है। अच्छा VS कोड ही सिर्फ शेयर कर रखा है। अमित एंटायर स्क्रीन शेयर करो अपनी। ठीक है सर। एंटायर स्क्रीन। सर इंटायर स्क्रीन स्क्रीन में तो आ नहीं रहा कुछ। वही वाले थर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करो जहाँ से स्क्रीन शेयर करते हो। हाँ वहाँ अब हो से गया एंटायर सर। स्क्रीन को। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, अब आ रही है। ठीक, अब इससे लॉगिन वाले पे जाओ पहले। ठीक है सर। यहाँ से नहीं, यहाँ से नहीं, यहाँ से नहीं, इसको काटो। हाँ बस यहाँ पे लॉगिन वाली जो बटन तुमने बनाई है ना, इस पे जाओ। सर इसमें तो हमने अभी ऐड नहीं किया अच्छा इसको। तुमने बटन को लिंक ही नहीं किया, करा है। वहाँ पे नहीं आओ सर। होम पेज पे, अपना index.html पे। कहाँ पर तुमने लिंक करा हुआ है ये? अरे सर लॉगिन को खोल लिया, इंडेक्स खोलना है। अरे अमित तुमने ना बहुत सारी चीजें गड़बड़ कर रखी है। तुमने लॉगिन पेज पे साइन अप लिखा है और लॉगिन को ही एंकर टैग पे डाला है। एक काम करना अमित, रुको, तुम्हारे स्ट्रक्चर में ही प्रॉब्लम है, ठीक है? ठीक है सर। अभी मैं दिखा दूंगा। तो कल तुमने स्क्रीनशॉट खींचा था जो मैंने शेयर यस करा सर। था? यस। कल तुमने ज्वाइन करी थी क्लास सुबह की? हाँ सर। अच्छा स्क्रीनशॉट तुमने खींचे थे सारे के सारे हाँ जो मैं हाँ। कह रहा था? यस सर किए थे उनको ना इसमें। एक बार ढंग से देखो, ये तुमने पूरा गलत कर रखा है स्ट्रक्चर। ठीक है। ठीक है, अपना index.html भी ढंग से देखो और ये लॉगिन साइन अप भी ढंग से देखो थोड़ा। ठीक है सर। ठीक है, कोड में ही तुम्हारे प्रॉब्लम है, इस वजह से आ रहा है दिक्कत। ठीक, अभी हम ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे क्योंकि 8:34 आज ऑलरेडी हो गया। ठीक है,
मेन क्लास में बढ़ते हैं आगे। हम एक और बार अभी कोड दिखा देंगे, ठीक है, उससे अपना मैच कर लेना, काफ़ी सारी गड़बड़ है तुम्हारे में। ठीक है सर। ठीक है। ओपन फोल्डर जावा। तुम्हारी फंक्शनैलिटी ठीक थी अमित, बस तुम्हारा ना थोड़ा सा HTML में स्ट्रक्चर गड़बड़ है, ठीक है, उसको और ठीक कर लेना। सर अभी ये नहीं कराइए सर, फंक्शंस बढ़ा दीजिए। क्या हो गया? फंक्शंस। कल तुमने ज्वाइन करा था अंश? हाँ सर। तो बस ठीक तो है। कल देखो हम लोगों ने कितनी चीज़ें करी थी। पहला सबसे तो हम लोगों ने कुछ ऐसा करा था कि लॉगिन कर लो, ठीक है, ये तो हो गया सर सब। लॉगिन करने पे लॉगिन पे जाओगे, ठीक है, और लॉगिन करने से पहले साइन अप करना पड़ेगा, हाँ सर। और यहाँ पर एप्लीकेशन, ठीक है। यहाँ पर देखो पहले सबसे हम लोगों को ईमेल और पासवर्ड डालना है, ठीक है, 1 2 3 4 साइन अप। तो यहाँ पर अपना यूज़र बन के आ गया, ठीक, यस सर। और यहाँ पर यूज़र में इज लॉग्ड इन में आ रहा है फॉल्स बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक। अब ये लॉगिन में हम लोग आ गए, अब यहाँ पर अपना वही यूज़र डाल दो 1 2 3 4, और लॉगिन जब क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका होम पेज खुल गया, ठीक है। इसमें आ रहा है इज लॉग्ड इन ट्रू, ठीक है, ये ट्रू लिख के आ रहा है यहाँ पर, ठीक, और आपका यहाँ पर लॉगिन की जगह लॉग आउट लिख के आ रहा है, ठीक है। अब आप यहाँ पर क्या कर रहे थे, अब आप यहाँ पर क्या कर रहे थे, जैसे ही आप लॉग आउट पे क्लिक कर रहे थे तो यहाँ से ये डिलीट हो जाएगी की, ठीक है। लॉग आउट पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ से की डिलीट हो गई, ठीक है। आपको एक बार रिलोड करना है तो आपका यहाँ पर लॉगिन दोबारा से आ जाएगा, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने बेसिक ये काम करा है, ठीक। और ये लॉग आउट कैसे हो रहा है, देखो हम लोगों ने यहाँ पर ऑन क्लिक में एक डिलीट यूजर दिया है, ठीक है, और यहाँ पर हम लोगों ने home.js में जाकर यहाँ पर इससे बस इतना कहा है कि भाई डिलीट यूजर एक फंक्शन बना दिया, इससे कह दिया लोकल स्टोरेज से रिमूव आइटम कर दो यूजर, ठीक है। इतना बस हमने कह दिया कि ये जो यूजर की है लोकल स्टोरेज में सेव है, इसको कर दो रिमूव, और इसी को ऑन क्लिक हमने कर दिया यहाँ पर होम इंडेक्स डॉट HTML में, ठीक है, ठीक। इतने में किसी को कोई प्रॉब्लम लॉग इन लॉग आउट वाले पे? सबकी रीडायरेक्ट हो रहा है वो नहीं हो रहा, वो एक अलग चीज है। आपका सर ये तो लॉगिन आप जब कर रहे हो ये आपका जाके लोकल स्टोरेज में सेव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये बताओ हमें। हाँ सर, सेव भी हो रहा है और रीडायरेक्ट भी हो रहा है। ठीक है, और जिनका रीडायरेक्ट नहीं हो रहा तुम्हारे HTML में प्रॉब्लम है या फिर तुमने जो URL दिया उसमें दिक्कत है, ठीक है। और कभी भी हम दोबारा कह रहे, कई लोगों को हमने देखा है फाइल में जाते हैं, ठीक है, फाइल एक्सप्लोरर में, यहाँ जाके आप index.html अपनी खोलोगे, जैसे कि हम यहाँ पर है दिस पीसी में, मेरे साथ डेस्कटॉप पे सेव है जावा स्क्रिप्ट में, यहाँ पेजेस के अंदर हम आएंगे, यहाँ से आप लॉगिन ये सब खोलोगे, ऐसे नहीं करना है। हम आपको बार बार वही सेम चीज बता रहे हैं, ठीक है। आपको VS कोड से ही
आपको बस एक पेज को ओपन करना है index.html और इसी को ओपन विथ लाइव सर्वर करना है, ठीक है। सेम चीज हम बहुत बार बता चुके हैं। अभी भी कुछ लोग क्या करते हैं कि सर मेरा लाइव सर्वर ऑन नहीं हो रहा, ठीक है। कहाँ से ऑन होगा जब तुम वो कर ही नहीं रहे हो जो चीज मैं कह रहा हूँ, ठीक। तो इस पे ध्यान देना थोड़ा सा। आपको कोई भी पेजेस में जाके login.html को ओपन विथ लाइव सर्वर नहीं करना बार बार। आपको बस एक index.html पे आना है, इसको ओपन विथ लाइव सर्वर करोगे आप, ठीक है, एक बार बस, और किसी को कुछ भी टच नहीं करना आपको, ठीक है। ठीक, अब हम लोगों ने ये लॉगिन साइन अप वाला इतना तो बना लिया, ठीक है। इसमें अगर जाएं हम, ठीक है, ठीक। ये कुछ हम लोगों का login.js का कोड है और signup.js का कोड, ठीक। ठीक है, काम करते हैं अभी के लिए एक नया फोल्डर इसमें बनाते हैं, ठीक है। ये लिख देंगे हम लोग लॉगिन लॉगिन साइन अप फंक्शनैलिटी, ठीक है। लॉगिन साइन अप फंक्शनैलिटी नाम से एक पेज बना लिया। उसमें हम लोग ऐसा करते हैं, ये सारी चीज़ें अभी के लिए फिलहाल डाल देते हैं, ठीक है। index.html डाल दिए इसके अंदर, ये भी डाल दिया, स्टाइल्स फोल्डर भी डाल दिया, स्क्रिप्ट फोल्डर भी डाल दिया, पेजेस फोल्डर भी डाल दिया, ठीक है। ये लॉगिन साइन अप फंक्शनैलिटी में चला गया। एक नया फोल्डर बनाते हैं, डॉम प्रोजेक्ट्स, ठीक है। थोड़ा सा ना आज डॉम के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ये आखिर होता क्या है। सेलेक्ट, ठीक है। यहाँ पर एक हमने लिखते हैं index.html, डॉम प्रोजेक्ट्स, ठीक है। इसमें एक बना लेते हैं हम लोग, पहले ये समझते हैं ये डॉम होता क्या है, ठीक है। पहले ये समझते हैं, उसके बाद देखते हैं। डॉम, ठीक है। देखो डॉम का फुल फॉर्म सबको मालूम होगा, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है। अब देखो जावा स्क्रिप्ट के पास ताकत होती है
ठीक है, जावा स्क्रिप्ट के पास ताकत होती है। JS हैज a power to direct manipulate HTML and CSS। अब देखो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल पहले होता क्या है ये पहले देखते हैं। ठीक, तो ये जो हम लोगों का ये जो आपका ये नॉर्मल सा ये जो पेज होता है ना, पूरा का पूरा व्हाइट कलर का ये जो पूरा पेज होता है, इसको हम लोग कहते हैं डॉक्यूमेंट। ठीक है, इस पूरे पेज को हम लोग कहते हैं डॉक्यूमेंट। ठीक, अब हम लोग राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर कई सारी चीजें अपने पास आ जाती हैं। ठीक, अब देखो इस पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट पे, ठीक है, इस पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट में आप कुछ ना कुछ चीज डालते हो। ठीक है, इस पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट में आप कुछ ना कुछ चीज इस पे डालते हो। ठीक है, इसके अंदर। ठीक, तो मैंने आपको बताया कि आपका जैसे कि आप एक ऑब्जेक्ट पढ़ते हो। ठीक है, आप क्या पढ़ते हो, ऑब्जेक्ट पढ़ते हो, उसमें लिख दोगे लेट यूजर इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, और इसमें आप ईमेल पासवर्ड वगैरह देते हो। ठीक है, जो भी आपको देना है @ ठीक है .com, और इसी में पासवर्ड भी दे दोगे, पासवर्ड 1 2 3 ऐसे करके। ठीक, अब देखो ये एक अपना सिंपल सा ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, यूजर नाम का, जिसके अंदर हमने ईमेल और पासवर्ड को दे रखा है। ठीक है, अब देखो ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का मतलब क्या है, आपके पास ये पूरा का पूरा एक डॉक्यूमेंट है। ठीक है, ये पूरा का पूरा आपके पास एक डॉक्यूमेंट है। ठीक, अब इसके अंदर भी आप क्या करते हो, HTML और CSS की मदद से, HTML की मदद से चीजों को रखते हो। ठीक है, आपने H2 टैग रख दिया, P टैग रख दिया, कुछ भी रख दिया। ठीक, तो वो जाके स्टोर हो रहा है ना इसके अंदर। ठीक है, वो ऐसा तो है नहीं आप रिलोड करोगे सब कुछ गायब, ऐसा तो होगा नहीं। ठीक है, आपके डॉक्यूमेंट के अंदर सारी की सारी चीजें एज इट इज रहेंगी। अगर आपने हेडर ऊपर करा है तो वो ऊपर ही रहेगा। ठीक है, आपने फुटर नीचे करा तो वो नीचे ही रहेगा। ऐसे कुछ चीजें होती हैं। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि ये पूरा का पूरा एक डॉक्यूमेंट है। ठीक है, इसके अंदर हम लोग HTML को डालते हैं। ठीक है, अपना कंटेंट इसके अंदर HTML के थ्रू डालते हैं। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा होगा। ठीक, अब देखो हम लोग ऐसा कह सकते हैं जैसे कि हमने ये लिखा है लेट यूजर, ऐसे ही कुछ भी बिहाइंड द सीन हो रहा होगा, एक डॉक्यूमेंट करके आपका ऑब्जेक्ट बन रहा होगा। ठीक है, बिहाइंड द सीन्स डॉक्यूमेंट करके ऑब्जेक्ट बन रहा होगा। ठीक, उसमें आपकी तरह तरह की चीजें जा रही होंगी। मान लो आपका जा रहा होगा एक H1 टैग। ठीक है, H1 टैग आपका जा रहा होगा, उसमें कुछ भी आपने लिखा होगा दिस इज हेडिंग। ठीक, ठीक, ऐसे करके फिर आपका P टैग जा रहा होगा। ठीक है, P टैग जा रहा होगा। ठीक है, उसमें लिखा होगा दिस इज डिस्क्रिप्शन। ठीक है, ऐसे कुछ हो रहा होगा। ठीक है, अब मैं ये नहीं कह रहा ऐसे होता है जैसे मैंने लिखा है। ठीक है, वो आपको दिखाना काफी कॉम्प्लेक्स है, उसमें ना बहुत सारी चीजें होती, बट अभी सीधी भाषा में ये समझो, कोई आपका डॉक्यूमेंट नाम का कोई ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, उसमें हम लोग अपने सारे के सारे टैग्स वगैरह डाल रहे हैं। ठीक, ऐसा कुछ हो रहा होगा बिहाइंड द सीन। ठीक है, अपने को नहीं मालूम क्या हो रहा अभी। ठीक, तो इसको हम लोग बोलते हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है, कि आपके पूरे के पूरे पेज में आप जितने भी आप टैग वगैरह डालोगे वो जाते हैं आपके नॉर्मल एक डॉम ट्री के अंदर। ठीक है, उसको कहते हैं हम लोग डॉम ट्री। ठीक, अब डॉम ट्री क्या होता है ये भी देख लो। अब जैसे कि आपका सबसे पहले आता है, ठीक है, आपका सबसे पहले कुछ मेन चीजें आती हैं, जैसे कि आपका पहले आता है एक
HTML का टैग, ठीक है। इसके अंदर आप बनाते हो दो टैग, एक होता है हेड का, ठीक है, एक होता है बॉडी का, ठीक, एक होता है हेड का और एक होता है बॉडी का टैग, ठीक है। अब हेड टैग के अंदर आप क्या चीजें बनाते हो, ठीक है, कई तरह के आप मेटा टैग लिखते हो, ठीक, और मेटा टैग के बाद आप कई तरह के और भी टैग बना, जैसे एक टाइटल टैग लिखते हो हेड के अंदर, ठीक है। हेड के अंदर ही आप लिंक करते हो फाइल को, ठीक। इसको ना बॉडी को थोड़ा सा हम और साइड में कर दें ताकि अच्छे से समझ में आए, ठीक। आप हेड के अंदर ही लिंक करते हो CSS अपनी, ठीक है, ठीक। तो मतलब कि आप हेड के अंदर काफी सारी चीजें कर रहे हो, ठीक है। आप ऐसे ही बॉडी के अंदर भी चीजें करते हो, ठीक है। बॉडी के अंदर तो आप टैग वगैरह लिखते हो, ठीक है। मान लो बॉडी के अंदर मैंने टैग लिख रखा है, जैसे कि मैंने कोई H1 टैग डाल रखा है बॉडी के अंदर, ठीक है, H1 टैग डाल रखा है। कई तरह के हम लोग टैग डालते हैं, ठीक है। हमने मान लो एक हेडर टैग डाल रखा है, ठीक है। अब आप हेडर के अंदर क्या लिखोगे, हेडर के अंदर आप बनाते हो नैव बनाते हो, ठीक है। हेडर के अंदर आप नैव बार बनाते हो, ठीक है। तो ये मतलब पूरा डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप किस तरह का बॉडी के अंदर टैग्स वगैरह बनाते जाओगे। नैव के अंदर होता है लेफ्ट नैव, राइट नैव, ठीक है। लेफ्ट नैव के अंदर आपकी इमेज आ जाती है, राइट नैव के अंदर आपके एंकर टैग आ जाते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है ये आपका डॉम ट्री होता चला जाता है, ठीक है। डॉम ट्री आपका बनता चला जाता है, ठीक है। अब ये जब डॉम ट्री बनता है, ठीक है, तो हमें क्या चाहिए होती है, हमें कई जगह ऐसी कुछ चीजें चाहिए होती हैं कि हम क्या करें, अगर यूजर इस पे क्लिक करे H1 टैग के ऊपर, ठीक है, H1 के ऊपर हम क्लिक करें तो H1 की जगह यहाँ पर अपना P टैग आ जाए, ठीक है। आप मान लो हेडर पे, आप हेडर के अंदर हमने एक बटन डाल रखी है, ठीक है। अब बटन पे क्लिक करें तो एक साइड बार खुल जाए। तो अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हो तो मतलब कि उसमें आपका ये जो ट्री है, ये जो ट्री स्ट्रक्चर है, इसमें डिस्टरबेंस आ रही होगी कुछ ना कुछ, ठीक है। अब मान लो हमने कह दिया कि हेडर पे हम क्लिक करें तो यहाँ हेडर की जगह क्या आ जाए, साइड बार आ जाए, ठीक। तो आपके ट्री स्ट्रक्चर में डिस्टरबेंस आई। अब मान लो आप गए, ये जो बाहर पेड़ पौधे लगे होते हैं, आपने क्या किया, कई सारी आपकी पत्तियां लगी, आप गए पत्ती को तोड़ दिया एक, तो वो तो भाई ढूंढेगा मेरी पत्ती कहाँ गई, अभी तो लगी थी 2 मिनट पहले, अब कुछ दिख ही नहीं रहा, ठीक है। ऐसे आपने आम का पेड़ देखा, गए आम तोड़ के ले आए, ठीक है। पेड़ को क्या, पेड़ तो बेचारा कहेगा देखो हमने इतने सालों बाद आम लगाया, वो भी तोड़ के ले गया, ठीक है। तो मतलब कि पेड़ के अंदर भी थोड़ी डिस्टरबेंस क्रिएट हुई, तभी कहा जाता है कि शाम को पेड़ को छुओ मत, ठीक है, कि पेड़ सोते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ होता है। तो उनको भी डिस्टर्ब होते होंगे कुछ, ठीक है। तो ऐसे ही ये डॉम ट्री कुछ है, ठीक है। आपने मान लो हेडर बना दिया, हमने कहा कि यूजर क्या करे, मान लो एंटर बटन को दबाए, ठीक है। यूजर ने कीबोर्ड में एंटर बटन को दबाया, ठीक है। उससे कोई ना कोई चीज बदलनी चाहिए, ठीक है, ऐसा कुछ हमने कहा। तो आप उसको क्या कहते हो, डॉम मैन्युपुलेशन, ठीक है, कि आपने डॉम को ही मैन्युपुलेट कर दिया, ठीक है। आपने क्या किया, डॉम का जो स्ट्रक्चर बनाया था उसमें कुछ छेड़छाड़ कर दी, ठीक। अब हमने आपको एक वो बनवाया था ना, बल्ब, ऑन की बटन दबाओ ऑन हो जाए, ऑफ की बटन दबाओ ऑफ हो जाए। तो उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, उसके बैकग्राउंड स्टाइल से छेड़छाड़ कर रहे थे कि बटन जब हम क्लिक करें तो बैकग्राउंड उसका क्या हो जाना चाहिए, येलो हो जाना चाहिए, और ऑफ बटन क्लिक करें तो बैकग्राउंड उसका व्हाइट हो जाना चाहिए। तो इसमें हम लोग डायरेक्ट कुछ छेड़छाड़ कर रहे हैं HTML और CSS से, ठीक है। और जो डायरेक्ट मैनिपुलेट कर सकता है HTML और CSS को, वो कौन होता है, जावास्क्रिप्ट, ठीक है। JS हैज अ पावर टू डायरेक्ट मैनिपुलेट HTML एंड CSS, ठीक है। और इसी चीज को हम लोग कहते हैं डॉम मैनिपुलेशन, ठीक है, कि आपने डॉम ट्री के साथ डायरेक्ट आपने कुछ छेड़छाड़ कर दी कोई भी बटन वगैरह क्लिक करके, ठीक। ये होता है आपका ऊपर ऊपर का डॉम ट्री, ठीक। अब हम आपको बताते हैं, देखो डॉम में ना 3 चीजें होती हैं, ठीक है, जो आपको मेन पढ़नी है, ठीक है। होती तो कई सारी चीजें, ठीक, मेन 3 चीजें होती हैं, ठीक है। पहले सबसे आपको क्रिएट करना है अ टैग, ठीक है।
क्रिएट अ टैग, ठीक। फिर आपको जेएस में जाके कहना है सेलेक्ट अ टैग, ठीक है। आपको सेलेक्ट करना है टैग को, ठीक है। सेलेक्ट क्रिएटेड टैग, ऐसे कह दो, सेलेक्ट क्रिएटेड टैग, ठीक है। फिर आपको इसमें लगाना है जेएस की ही मदद से रन एनी इवेंट ऑन सेलेक्टेड टैग, ठीक है, ठीक। यही आपके कुछ मेन पॉइंट थे, ठीक है। आप पूरा का पूरा डॉम मैनिपुलेशन इस ही से कर सकते हो, ठीक है, ये 3 पॉइंट से, ठीक है। अब देखो ऐसे बताने को तो कई सारी चीजें होती, ठीक है, बट जो आपका बेस रहता है बस वो 3 पॉइंट से रहेगा। आपको पहले क्या करना है, क्रिएट अ टैग करना है, ठीक है। आपको टैग को क्रिएट करना है, ठीक। आपको जो आपने क्रिएट करा है टैग उसको सेलेक्ट करना है, ठीक है। आप ये पूरा ऐसे लिख दो, क्रिएट अ टैग इन HTML, सेलेक्ट क्रिएटेड टैग इन JS, ठीक है, इन बाय ऐड इवेंट लिसनर, ये ज्यादा ठीक रहेगा, ठीक है। क्रिएट अ टैग इन HTML, आपको HTML में कोई टैग क्रिएट करना है, ठीक है। सेलेक्ट क्रिएटेड टैग इन JS, ठीक है, आपने जो भी HTML में टैग क्रिएट करा उसको जावा स्क्रिप्ट में आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। रन एनी इवेंट ऑन सेलेक्टेड टैग बाय ऐड इवेंट लिसनर, ठीक है। आपको ऐड इवेंट लिसनर की मदद से आपको जो भी आपने टैग को सेलेक्ट करा उसमें एक इवेंट रन करना, ठीक। यही 3 पॉइंट आपके ऊपर ऊपर के हैं जो आपको मेन है, ठीक है। इन्हीं से आपको सारी चीजें करनी है, ठीक है, ओके। कितने लोग हो? अमित, अंश, अस्मित, वीरेंद्र, थैंक यू, ठीक है। अस्मित कल तुम आए थे सुबह की क्लास में? अच्छा, कल ये पेपर देने गया था, ठीक है, ठीक। अब डॉम प्रोजेक्ट्स, ठीक है। मैंने एक बना ली index.html, ठीक है। एक फाइल मैंने बना ली styles.css, ठीक। एक फाइल मैंने बना ली script.js, 3 फाइल हमने बना ली index.html, script.js, अरे डबल एस लग गया इसमें, एक होगा styles.css, ठीक है। 3 फाइल हमने बना ली। index.html में shift 1 करोगे, एंटर कर दोगे, ठीक है, ये आपके पास बॉयलरप्लेट कोड आ जाए, ठीक। इसमें पहले सबसे लिंक कर लेना अपनी CSS की फाइल को, styles.css, ठीक। बॉडी के ऊपर लिंक कर लेना अपनी स्क्रिप्ट की फाइल को, स्क्रिप्ट, ठीक है, script.js, ठीक। अब ना देखो, डॉम जो है मैं चाहूं तो आपको थ्योरी में भी समझा सकता हूं, ठीक है। डॉम मैनिपुलेशन हम लोग थ्योरी में भी कर सकते हैं, ठीक। बट अपना विश्वास थ्योरी में है नहीं, ठीक है। हम लोगों को जब तक प्रोजेक्ट नहीं बनेंगे, जब तक सामने चीजें दिखेंगी नहीं, तब तक समझ में आएंगी नहीं, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, हम लोग प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, ठीक है। डायरेक्ट डॉम से प्रोजेक्ट बनाएंगे, ठीक। इसको जो हम अभी लिखेंगे इसको ना समझ लेना अभी के लिए, ठीक है। ये कैसे डॉम वगैरह काम कर रहा है तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके से, ठीक है। ये अभी प्रोजेक्ट इसको टाइटल में दे देते हैं, ऐड फ्रेंड
एंड रिमूव फ्रेंड, ठीक है, इंस्टाग्राम फीचर, इंस्टाग्राम का ऐड फ्रेंड एंड रिमूव फ्रेंड का फीचर हम लोग बनाएंगे, ठीक है, ऐसा कुछ करेंगे, ठीक। तो एक काम करते हैं, एक यहाँ पर बना लेते हैं मेन डिव, ठीक है, मेन, उसके अंदर एक खाली एक बना लेंगे कार्ड, ठीक है, एक डिव होगा जिसकी आईडी रहेगी कार्ड, ठीक, एक डिव रहेगा जिसकी आईडी रहेगी कार्ड, ठीक है, ठीक। अब अपन लोग CSS में आते हैं और CSS में क्या करते हैं, अपनी वही पहले सबसे तो बॉयलर प्लेट कोड लिखना है, मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, ठीक है, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, और इसमें बॉडी में हाइट को ले लो 100% और विड्थ को ले लो 100%। ये तो आपका हो गया बॉयलर प्लेट कोड, ठीक है, जो आपको लिखना ही लिखना है, ठीक। अब देखो मेन जो है अभी, मेन को क्या कहते हैं, मेन को कह देना कि भाई अभी के लिए ले लो जो तुम्हारी हाइट है 100 VH हाइट ले लो, ठीक है, और विड्थ को ले लो पूरी की पूरी लैपटॉप की स्क्रीन की विड्थ को कवर करो, ठीक है, ऐसा करके, और इसको बैकग्राउंड दे देना, बैकग्राउंड कलर क्रिम्सन, ठीक है। अब इसको ओपन विथ लाइव सर्वर करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ फिलहाल के लिए ऐसा आ रहा है, ठीक है, हाइट 100 VH ले ली, ठीक है, स्क्रीन की हाइट कवर कर रहा है, विड्थ 100% ले ली, ठीक है, पूरी की पूरी लैपटॉप की स्क्रीन की विड्थ कवर कर रहा है, ऐसा कुछ हो गया। बैकग्राउंड कलर हमने दे दिया क्रिम्सन, ठीक। देखो अभी हमने मेन के अंदर एक कार्ड डिव को डाला हुआ है, ठीक है, कार्ड आईडी है एक डिव की, वो मेन के अंदर डाला हुआ है। आप इसको मेन नॉर्मल मेन टैग होता है, इसके अंदर आप कुछ भी डाल सकते हो, ठीक, लिखो चाहे ना लिखो, आप मेन की जगह कोई डिव डाल दो, कुछ भी लिख लो। मेन तो हमने एक टैग दे दिया, ये मेन नाम का टैग हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं, ठीक है, बॉडी के अंदर हम लोग पहले सबसे मेन टैग लिखते हैं, उसके अंदर चीजें लिखते हैं, ठीक, तभी हमने मेन टैग लिख दिया यहाँ पर। हैशटैग कार्ड नाम, कार्ड से आपने कार्ड को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, यहाँ पर आईडी दे रखी है कार्ड, ठीक, तो आपने हैशटैग कार्ड लिख दिया, ठीक है। अब कार्ड को दे देना हाइट मान लो 300 पिक्सल, ठीक है, विड्थ आपने दे दी 280 पिक्सल, ठीक है, और बैकग्राउंड कलर आपने इसको दे दिया बैकग्राउंड कलर वाइट, ठीक है, और बॉर्डर रेडियस थोड़ा दे देना, बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल, ऐसे करके आपने कार्ड को दे दिया पूरा का पूरा हाइट विड्थ, ठीक है। अगर आप यहाँ देखोगे तो आपका कार्ड ये कुछ ऐसा लग रहा है अभी के लिए, ठीक है, आपका कार्ड कुछ यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, 20 पिक्सल ज्यादा हो गया, 10 पिक्सल ही रखो, ठीक। अब देखो ये कार्ड अभी आपका आ रहा है कहाँ पर, बाय डिफॉल्ट सबसे लेफ्ट टॉप पे आ रहा है, ठीक है, इसको अगर हमें बीच में लाना है तो क्या करोगे, अच्छा मैं जिससे पूछूं वही बताना, ठीक है, मैं बहुत दिन से बता रहा हूँ ये चीज। अगर मुझे कार्ड को बीच में लाना है तो क्या करेंगे, कहाँ गया, बताओ अस्मित जरा तुम। अच्छा अस्मित बहुत सही, हमें लग रहा है ये क्लास ही में नहीं है। धीरेन्द्र
यस सर। हाँ, मुझे ये बताओ, अगर ये जो हम लोगों का कार्ड है इसको बीच में लाना है तो हम लोग क्या करेंगे? अभी फिलहाल ये ऐसा आ रहा है यहाँ पर लैपटॉप पे, इसको अगर हम बीच में लाना, हम कौन सी प्रॉपर्टी देंगे? कार्ड में सर सेंटर लगाएंगे, डिस्प्ले फ्लैग सेंटर। किसमें सेंटर लगाएंगे? ये सर डिस्प्ले कार्ड है, कार्ड में, हाँ, कार्ड जैसे ये तुम्हारा मेन दिव है, दिव ये कार्ड है, कार्ड में सेंटर लगेगा सर। अच्छा, कार्ड में क्या सेंटर लगेगा? कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? डिस्प्ले फ्लेक्स सेंटर। क्या? ये सर गैप वाला नहीं प्रॉपर्टी लगती जो। गैप की प्रॉपर्टी इसमें कहाँ से क्या लगा दोगे? गैप का इसमें क्या काम? इसमें गैप का क्या काम है? हमने देखो इतनी बार बताया है तुम लोगों को, ठीक है? ये अभी नॉर्मल यहाँ पर आ रहा है, इसको अगर बीच में लाना है तो आपका ये यहाँ पर कार्ड का पेरेंट कौन है? मेन में होगा। कार्ड का पेरेंट है मेन, ठीक है? तो मेन में यहाँ पर आप लिखोगे डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है? मेन में आपने लिखा डिस्प्ले फ्लेक्स, यहाँ पर कुछ होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? आपको यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक है? तो ये हॉरिजॉन्टली सेंटर में आ गया, ठीक? अब इसको वर्टिकली सेंटर में लाने के लिए आपको अलाइन आइटम्स सेंटर, ठीक है? तो आपका ये वर्टिकली भी सेंटर में आ गया, ठीक है? यस सर। इन सब चीजों पे ना ध्यान दिया करो, ठीक? यस सर। वरना हम एक बार नहीं, हम 10 बार इसका ये बैकअप बैच लेते रहेंगे, ठीक है? HTML CSS का आपको तब भी क्लियर नहीं होगा, ठीक? तो जब हम बोला करें, हमने बहुत बार बोला है, आप मेन को देते हो डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है? कार्ड को नहीं देते हो, ठीक? कार्ड क्योंकि चिल्ड्रन है, इसका पेरेंट है आपका मेन, तो मेन को आप कहोगे डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, ठीक है? यस सर। चलो, तो ये आपका बैकग्राउंड है पूरा का पूरा मेन, और ये आपका कार्ड है, ठीक है? अब देखो कार्ड में हमें कितनी चीजें चाहिए। पहले सबसे तो एक प्रोफाइल इमेज आनी चाहिए, ठीक है? आपकी बढ़िया सी एक प्रोफाइल इमेज आनी चाहिए, ऑल्टरनेटिव नेम में लिख देना प्रोफाइल इमेज, ठीक? प्रोफाइल इमेज के नीचे आपका नेम आना चाहिए, क्या नाम है उसका, ठीक है? H4 में आप नेम लिख देना, ठीक है? जो भी नाम हो, ठीक? उसके बाद आपका स्टेटस दिखाना चाहिए, आपका क्या स्टेटस है, अभी आप उसको फ्रेंड है आपका कि नहीं है, ठीक है? तो आप यहाँ पर पी टैग बना दो, यहाँ पर आप स्टेटस लिख दोगे, ठीक है? स्टेटस, और यहाँ पर नेम लिख देना, ठीक है? नेम, ठीक? और इसके बाद हम लोगों के पास दो बटन है, ठीक है? दो बटन है, बटन इंटू 2 करोगे, दो बटन आपकी बन जाएंगे, ठीक है? एक है ऐड फ्रेंड, ठीक? और एक है रिमूव फ्रेंड, ऐड फ्रेंड, रिमूव फ्रेंड, ठीक है? दो बटन है, ठीक है? और ये सब कुछ किसके अंदर पड़ा हुआ है? कार्ड डिव के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है? कार्ड डिव के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है? आपका इमेज है, आपका नेम है, आपका स्टेटस है, आपके दोनों की दोनों बटन है, ठीक? ठीक है? अच्छा, यहाँ पर नया कौन है जिसको आए हुए अभी 1 महीना हुआ हो, ज्यादा से ज्यादा 1-1.5 महीना? धीरेन्द्र, तुम्हें कितना टाइम हो गया आए हुए यहाँ कोचिंग में? 1 महीना हो गया। तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। 1 महीना हो गया सर। कितना? 1 महीना से ज़्यादा हो गया।
अच्छा चलो ठीक है, मतलब इसमें पहले के भी बच्चे हैं और अभी नए नए भी बच्चे हैं। अच्छा ठीक है ठीक है। अच्छा ठीक है, तो आपके पास इतनी चीज़ें आ गई, ठीक है, 4 चीज़ें आ गई। आपका प्रोफाइल इमेज आ गई, आपका नेम आ गया, आपका स्टेटस आ गया, आपका ऐड फ्रेंड और रिमूव फ्रेंड आ गया, ठीक है। इतनी चीज़ें आपके पास आ गई हैं अभी के लिए, ठीक। आप प्रोफाइल इमेज में पहले सबसे एक इमेज डाउनलोड कर लो, ठीक है। आप जाओ अनस्प्लैश पे, अनस्प्लैश पे आपको फ्री इमेजेस मिल जाती हैं, ठीक है। आप यहाँ पे आके डाउनलोड कर सकते हो, ठीक। यहाँ पर आप लिख दो जिसकी भी आपको इमेज डाउनलोड करनी है। यहाँ आप एक अच्छी सी प्रोफाइल फोटो ले लो, ठीक। ठीक है, इसकी ले लेते हैं, ठीक। इसकी प्रोफाइल फोटो अच्छी है, इसको डाउनलोड करते हैं। ठीक है डाउनलोड करने के बाद इसको कॉपी कर लेंगे यहाँ से और पेस्ट कर देंगे कहाँ पर, इस पीसी में जहाँ पर हम लोगों का बना होगा। डेस्कटॉप में हम लोगों ने बनाया था जावा स्क्रिप्ट में डॉम प्रोजेक्ट्स के अंदर, यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये अपने पास यहाँ पर आ जाएगी, ठीक। आप इमेज एसआरसी में क्या करो, डॉट स्लैश लिखो, ठीक है, और यहाँ पर आपकी इमेज आ गई, ठीक। ये आपकी है प्रोफाइल पिक्चर, ठीक। अगर यहाँ पर अभी देखें तो अपनी ये इमेज तो यहाँ पर आ गई है, ठीक है। ठीक, यहाँ पर देखो इमेज तो अपनी आ गई है, बट अब इस इमेज को ठीक भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले ना इमेज आपका पूरा का पूरा पेज बिगाड़ देती है, तो हम हमेशा कहते हैं सबसे पहले इमेज को पकड़ो, ठीक है। ये इमेज है, कार्ड के अंदर है, तो आप यहाँ पर क्या कह दो, styles.css में कार्ड के अंदर इमेज है ना, तो आप यहाँ पर कह दो नॉर्मल हैशटैग कार्ड स्पेस इमेज, ठीक है। यहाँ पर इमेज से कह दो कि विड्थ अपनी ले लो 100 पिक्सल। तो जब आप यहाँ पर देखोगे इमेज आपकी यहाँ पर 100 पिक्सल की आ रही है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा कुछ, ठीक। अब इसको ना हम लोगों को गोल करना है, ठीक है। इसको हम लोगों को गोल करना है, तो आप ऐसा करो, इमेज को डायरेक्ट ना डालो, ठीक है। इमेज को एक डिव के अंदर डाल दो, ठीक। गोल हो जाएगी, तब आप इमेज को डायरेक्ट ना डाल के इमेज को एक डिव के अंदर डाल दो, ठीक है। और इस डिव को आईडी दे दो, आईडी प्रोफाइल इमेज, ठीक है। प्रोफाइल इमेज, ठीक है। आप यहाँ पर हैशटैग कार्ड इमेज को ना सेलेक्ट करो, आप यहाँ पर ऐसे लिखो कि हैशटैग प्रोफाइल इमेज जो अपनी है, ठीक है। प्रोफाइल इमेज है, आप इसमें दे दो हाइट 100 पिक्सल, ठीक है। विड्थ दे दो 100 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस दे दो 50%, ठीक है। और यहाँ पर दे देना ओवरफ्लो हिडन, तो आपकी इमेज जो है वो बाहर नहीं निकलेगी, ओवरफ्लो हिडन, ठीक है। अगर अभी आप देखोगे यहाँ पर ये कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है, ढंग का दिख नहीं रहा, तो आप अपना कह देना हैशटैग प्रोफाइल इमेज के अंदर, ठीक है। हैशटैग प्रोफाइल इमेज के अंदर जो आपका इमेज टैग है, IMG टैग है जो, इसमें आप क्या लिख दो, हाइट 100%, विड्थ 100%, ठीक है। ऐसे लिख दोगे तो यहाँ पर आपकी ये आ जाएगी ऐसे कुछ, ठीक है। आप यहाँ पर एक और चीज लिख सकते हो, ऑब्जेक्ट फिट कंटेन, ठीक है।
यहाँ अच्छा आपकी ऐसे आ रही है, तो आप ऐसा करना ऑब्जेक्ट विथ कवर लिख देना, ठीक है। ठीक, तो ये कुछ ऐसी आने लगी की इमेज, ठीक है अपनी, ठीक है। ये कुछ हम लोगों की ऐसे आने लगेगी इमेज, ठीक। यस सर। ठीक है, अब देखो हम लोगों का ये प्रोफाइल इमेज है, ये अभी लेफ्ट में आ रहा है, ठीक है। सब कुछ ऐसे ऐसे आ रहा है, हमें क्या चाहिए, सब कुछ सेंटर में चाहिए, ठीक है। सब कुछ सेंटर में चाहिए, तो एक तो काम आप ये कर सकते हो, क्योंकि सारी चीजें ये सब कहाँ पड़ी हुई हैं, इनका पेरेंट कौन है, प्रोफाइल इमेज का और इस डिव का, इन सब का पेरेंट कौन है, इन सब का पेरेंट कार्ड है, कार्ड ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, कार्ड को यहाँ पर कह सकते हो टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है। तो आपका जितना भी टेक्स्ट होगा ये सारी चीज देखो बीच में आ गई, ठीक है। लेकिन बट इमेज इसमें प्रॉब्लम क्या हुई, आपकी इमेज नहीं बीच में आ रही, ठीक है। क्यों नहीं आ रही, क्योंकि वो इमेज जो है वो आपकी एक डिव के अंदर पड़ी हुई है, ठीक है। इस वजह से ये बीच में नहीं आएगी। तो आप इसको क्या करो, आप टेक्स्ट अलाइन सेंटर ना देके आप ऐसा कुछ लिख दो, ठीक है। आप कार्ड में लिख दो डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। आपने कार्ड में लिख दिया डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक। ये सारी की सारी चीजें एक लाइन में आ जाएंगी, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें एक लाइन में आ जाएंगी, ठीक है। आप यहाँ पर दूसरी प्रॉपर्टी दे दो फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, तो ये सारी चीजें दोबारा से एक के नीचे एक आ गई, ठीक है। आप कहोगे सर इसमें फर्क क्या हुआ, अब आप यहाँ पर लगा सकते हो प्रॉपर्टी अलाइन आइटम्स सेंटर, तो अब ये क्या करेगा, सारी की सारी चीज आपकी बीच में आ जाएंगी, ठीक है। आपने यहाँ पर फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम लिख रखा है, तो अब अलाइन आइटम्स वर्टिकली ना वर्क करके हॉरिजॉन्टली वर्क करेगा, ठीक है। अगर फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम हटा देते तो आपका अलाइन आइटम वर्टिकली वर्क करता, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टली चीजों को बीच में ले आया, ठीक। इतना सबको क्लियर है, ठीक है। यस सर। अब यहाँ पर देखो आपका ये जो आपकी चीजें हैं ये एकदम मतलब सट सट के आ रही हैं, देखो जैसे ये ऊपर जो इमेज है आपकी बिल्कुल बॉर्डर से लग कर आ रही, तो आप एक काम करो, कार्ड के अंदर पैडिंग दे दो 20 पिक्सल की, तो आपका यहाँ पर स्पेस आ जाएगी चारों तरफ से, ठीक है। आप नेम में इसको कुछ भी नेम दे दो, ठीक है। नेम क्या दोगे इसको, इसका नेम क्या रखें, इसको इसका नेम रखते हैं, ठीक है। यही नेम होता है ना, ठीक। ऐसे ही लिखते हैं ना, स्पेलिंग गलत तो नहीं है एंजल की, ठीक है। ऐसे ही होता है ना। आपको एक एंजल प्रिया की तरफ से फ्रेंड का आएगा, आपने अगर ऐड फ्रेंड कर लिया, रिमूव फ्रेंड कर लिया, तो आपका ये स्टेटस चेंज हो जाएगा, ठीक है। ठीक, इनका स्टेटस बाय डिफॉल्ट हम लोग क्या रखेंगे, स्टेटस रखते हैं जैसे कि बाय डिफॉल्ट रखेंगे फॉलो, ठीक है। तो आप जब ये बाय डिफॉल्ट फॉलो रहेगा, आप जब ऐड फ्रेंड में करोगे तो ये फ्रेंड हो जाएगा फॉलो से हट के, ठीक है, या फॉलोइंग हो जाएगा, ऐसा कुछ कर सकते हैं हम, ठीक है। अच्छा, इनके बीच में थोड़ा थोड़ा गैप दे देते हैं अच्छी तरीके से, तब ज़्यादा ठीक लगेगा, ठीक है। आप यहाँ पर आपने डिस्प्ले फ्लेक्स क्योंकि यूज़ कर रखा है कार्ड में, आप यहाँ पर कह दो गैप 10 पिक्सल, तो आपकी सबके बीच में गैप आ जाएगी 10 पिक्सल की, ठीक। ठीक है, आप यहाँ पर इसके नेम को थोड़ा सा ढंका कर दो, आप क्या कहो यहाँ पर हैशटैग कार्ड, कार्ड के अंदर जो है H4 आपका, ठीक है। कार्ड के अंदर जो H4 है उसको आप क्या कर लो, फॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा कर लो 25 पिक्सल, ठीक है। फॉन्ट साइज 25 पिक्सल, अब ठीक है, ठीक है, ऐसा ठीक लग रहा है, फॉन्ट साइज 25 पिक्सल। और ये जो आपका स्टेटस है
ये पी टैग के अंदर है, ठीक है। तो कार्ड के अंदर आपने लिख दिया हैशटैग कार्ड। अच्छा ऐसा करो, ऐसे ना सेलेक्ट करो H4 और पी टैग, इनको ना अब आईडी दे दो अपनी अपनी, इसको दे दो नेम ताकि आपको याद रहे, और आईडी इसको दे दो स्टेटस, ठीक है। आपने आईडी इसको दे दी स्टेटस, ठीक। और आप इस डिव को जिसके अंदर 2 बटन है इसको भी आईडी दे दो बटन्स नाम से, ठीक है। तो आपको याद रहेगा। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो हैशटैग स्टेटस, ठीक है। और यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो सॉरी हैशटैग नेम, ठीक है, और हैशटैग स्टेटस, ठीक है। ऐसे करके आप कुछ सेलेक्ट कर सकते हो। आपका नेम भी हो गया, फॉन्ट साइज 25 पिक्सल रख के। आपके स्टेटस में इसका कलर आएगा बाय डिफॉल्ट रेड, ठीक है। इसका कलर आएगा बाय डिफॉल्ट रेड, ठीक है। ऐसा कुछ फॉलो लग के, ठीक है। इसका भी फॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, फॉन्ट साइज 20 पिक्सल, ठीक है। तो आपका फॉन्ट साइज 20 पिक्सल थोड़ा बड़ा हो गया, ठीक है। ऐसा करते हैं, स्टेटस के नीचे बटन है, ठीक है। अब बटन 2 हैं, ठीक है। दोनों को आप आईडी दे देना, दोनों बटन को आप आईडी दे देना। पहले वाले को ऐड फ्रेंड, ठीक है, और दूसरे वाले को रिमूव फ्रेंड। ऐड फ्रेंड और रिमूव फ्रेंड, ठीक है। ऐड फ्रेंड और रिमूव फ्रेंड, ठीक है। दोनों बटन को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना, ऐड फ्रेंड, ठीक, और रिमूव फ्रेंड, ठीक है। 2 बटन हो गई सेलेक्ट। ऐड फ्रेंड को इसको साइड बाय साइड ओपन कर लें आपको ताकि अच्छी तरीके से दिखे। आपने ऐड फ्रेंड को क्या कह दिया, आपने ऐड फ्रेंड को कहा पैडिंग ले लो, टॉप बॉटम से 8 पिक्सल या फिर 5 पिक्सल, ठीक है, और लेफ्ट राइट से 12 पिक्सल, ठीक। ऐसे आपने कह दिया तो इसने अंदर पैडिंग ले ली, ठीक है। कर्सर लिख दो, कर्सर पॉइंटर, ठीक। और बैकग्राउंड इसको कलर दे दो रेड, और वैसा कलर दे दो टेक्स्ट कलर वाइट, ठीक। तो ऐसा ये कुछ लगेगा, ठीक है। आप सेम करो रिमूव फ्रेंड के लिए, ठीक है। अच्छा इसको रेड ना दो, ऐड फ्रेंड को आप इसको दो टील, ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है। दोनों के दोनों, ठीक। ओके, एक काम और करना, कार्ड से हाइट जो आपने दी थी 300 पिक्सल, इसको हटा लो, ठीक है। तो ये अपने हिसाब से हाइट लेगा, ठीक। विड्थ को अगर हटा लेंगे, ठीक है। तो आप कार्ड से हाइट विड्थ हटा लेना, इसको अपने हिसाब से लेने देना, ठीक है। हाइट विड्थ जितना भी ये ले रहा है, ठीक। अब यहाँ पर कुछ आपका ठीक आ गया, ठीक है। अब इन दोनों में ऐसा करते हैं, एक हवर का भी एनिमेशन लगा देंगे, ठीक है। कि ऐड फ्रेंड में जैसे ही हम उसके ऊपर माउस को ले जाएं, हवर करें, ठीक है, इसमें आप बैकग्राउंड कलर कर देना वाइट, ठीक है। और जो टेक्स्ट का कलर है वो कर देना आप टील, ठीक। उल्टा कर दो दोनों को, ठीक है। और जो बॉर्डर है उसको आप एज इट इज रखोगे, ठीक है। बॉर्डर का 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ठीक है। तो आप इसके ऊपर ले जाओगे तो ये देखो कुछ ऐसा हो रहा है, ठीक है। अच्छा बॉर्डर यहाँ पर हम लोगों ने बटन को अभी दिया नहीं है, बॉर्डर यहाँ पर भी लिख दो 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ठीक। देखो कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा आप ट्रांजिशन लगा लो, ट्रांजिशन ऑल 0.3 सेकेंड,
ठीक है, यहाँ पर लिख लेना लीनियर, इज इन आउट ना लिखना, लीनियर लिखना। ठीक है, तो आपका ये ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, बैकग्राउंड वाइट ठीक नहीं लग रहा है तो आप एक काम करो, पूरे के पूरे कार्ड में जो आपने बैकग्राउंड वाइट दिया हुआ है ना, इसको वाइट ना रखे, थोड़ा सा तेज रखो, या फिर ऐसा करो थोड़ा सा इस तरफ जाओ, जो भी आपको ठीक लगे। ठीक है, ठीक है। ये अभी भी वाइट ही आ रहा है, इसको ऐसा करो, आप इसमें कर दो जो आता है बीच। ठीक है, तो आपका बीच थोड़ा ठीक लग रहा है ना। एक काम करो, ये जो व्हाइट आप कर रहे हो ना बैकग्राउंड कलर, यही नहीं अच्छा लग रहा। ठीक है, बटन में ये हवर करने पे आप व्हाइट कर रहे हो ना, व्हाइट ना रखो इसको। इससे ना बैकग्राउंड कलर से इसमें कुछ ना करो, आप इसमें कहते हो जब हवर करो तो थोड़ी सी ओपेसिटी कम कर दो, मतलब कि ब्राइटनेस। ठीक है, आप यहाँ पर लिख दो 0.7, इतना लिख दोगे, देखते हैं तो थोड़ी सी ना इसकी ब्राइटनेस कम हो गई। ठीक है, और यहाँ पर कलर जब पूरे के पूरे ही ऐसे हो जाएगी, एक मिनट देखते हैं, कलर अगर इसका हम ब्लैक रखें पूरा तो ठीक है। ठीक, अगर हम 9 रखें 0.9, ठीक है, ये ज्यादा ठीक लग रहा है। ठीक है, तो इसका सिर्फ आपका नॉर्मल सा ये कलर ही हो रहा है ब्लैक। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक, या फिर एक काम करो, आप हवर को हटाई दो। ठीक है, हवर को हटा के आप यहाँ पर एक्टिव लिख दो, कि जब हम क्लिक करें बस उतनी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए कुछ होना चाहिए। और यहाँ पर लिख दो ओपेसिटी को कर दो 0.7। ठीक है, और यहाँ पर 0.3 को हटा के लिख देना 1। ठीक, अब जैसे आप इसमें क्लिक करोगे तो देखो ये थोड़ा थोड़ा ना इफेक्ट दे रहा है, अब क्लिक होने का इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, ये ज्यादा ठीक है, आप हवर वगैरह हटा दो। सेम करो आप रिमूव फ्रेंड के लिए भी। ठीक है, आप सेम करो रिमूव फ्रेंड के लिए भी। ठीक है, आप अगर इसमें भी अभी क्लिक करोगे तो ये देखो, ये आपको इफेक्ट दे रहा है कुछ। ठीक है, क्लिक करने का, दोनों चीजें आपकी अच्छी हो रही हैं। ठीक, ऐसे कर लिया तो ये आपके पास बेसिक सा अभी बन के रेडी है। ठीक है, आपका कार्ड। ठीक, इसमें अगर आपको फॉन्ट वगैरह अलग से लगाना है, ठीक है, तो आप फॉन्ट वगैरह भी लगा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। फॉन्ट कैसे अलग से लगाओगे, यहाँ पर आ जाना गूगल पे, यहाँ लिखना गूगल फॉन्ट। ठीक है, आपने लिख दिया गूगल फॉन्ट। ठीक है, यहाँ पर आपको कई तरह के फॉन्ट मिल जाएंगे। ठीक, जैसे ये रोबोटो आजकल काफी चल रहा है। ठीक है, नॉर्मल वेबसाइट्स में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं पॉपिंस, एक फॉन्ट है। ठीक है, पॉपिंस नाम का ये रहा। ठीक है, ये पॉपिंस नाम का एक फॉन्ट है। यहाँ पर आपको क्या करना है, गेट फॉन्ट पे क्लिक करना है और यहाँ से गेट एम्बेडेड कोड। ठीक, गेट एम्बेडेड कोड के बाद आप यहाँ कर लेना इंपोर्ट पे। ठीक है, और ये जो भी लिखा है आप इसको कर लो आप कॉपी। ठीक है, आप इसको पूरे के पूरे को कर लो कॉपी। ठीक, और अपना CSS फाइल में सबसे ऊपर आके यहाँ पर पेस्ट कर लेना। ठीक है, सबसे ऊपर आके आपने पेस्ट कर लिया। अब बस इतना करना है, यहाँ पर जो नीचे लिखा हुआ है ना, यहाँ पर फॉन्ट फैमिली, इसको भी यहाँ से कॉपी कर लेना। ठीक है, और यहाँ पर अपने यूनिवर्सल सेलेक्टर में पेस्ट कर देना। ठीक, फॉन्ट फैमिली पॉपिंस। अब आप जब देखोगे आपका ये कुछ ऐसा लग रहा है। ठीक है, एंजल प्रिया है भाई अपनी, फॉलो है अभी बाय डिफॉल्ट, ऐड फ्रेंड और रिमूव फ्रेंड। ठीक है, बढ़िया लग रहा है ये, ऐसा करके कुछ। ठीक, ठीक है, अब आपको क्या करना है, ऐड फ्रेंड पे जब क्लिक करो तो यहाँ पर स्टेटस चेंज हो जाना चाहिए। ठीक है, आपको क्या करना है, जब आप ऐड फ्रेंड पे क्लिक करो यहाँ पर स्टेटस चेंज हो जाना चाहिए। ठीक है, बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आ रहा है फॉलो लिख के, आप यहाँ पर फॉलोइंग आ जाना चाहिए। ठीक है, और रिमूव फ्रेंड करो तो फिर से स्टेटस चेंज हो जाए। ऐसे करना है आपको, बेसिक सा काम है।
ठीक है। तो कैसे करोगे, यहाँ पर देखो जेएस पे आना, ठीक है। अब हमने आपको 3 चीजें कही थी, क्रिएट अ टैग इन एचटीएमएल, एचटीएमएल में टैग को क्रिएट करो, सेलेक्ट क्रिएटेड टैग इन जेएस, ठीक है। जो आपने टैग को क्रिएट करा उसको जेएस में सेलेक्ट करो, ठीक है। पहला काम ये है। तो देखो हम लोगों को यहाँ पर कितने चीजों से छेड़छाड़ करनी है, आप पहले ये देखो। पहले सबसे एक स्टेटस को बदलना है, ठीक है, फॉलो से फॉलोइंग, फॉलोइंग से फॉलो, ठीक है। उसके बाद हमें दोनों बटन्स में क्लिक करना है, तब हम लोगों का कुछ इवेंट रन होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर 3 चीजों को सेलेक्ट कर लो अपनी जावा स्क्रिप्ट की फाइल पे, ठीक है। 3 चीजों को सेलेक्ट कर लो, कौन सा, पहले आप कर लो यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। यहाँ पर पहले आप कर लो सेलेक्ट स्टेटस को, ठीक है, स्टेटस। उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लो इसको, ऐड फ्रेंड को, ऐड फ्रेंड वाली बटन को, ठीक है, ऐड फ्रेंड। और यहाँ पर तीसरी बारी में डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, यहाँ पर सेलेक्ट कर लो किसको, रिमूव फ्रेंड वाली बटन, ठीक है। तीनों चीजों में आपको छेड़छाड़ करनी, तो अपनी तीनों चीजें सेलेक्ट करनी, ठीक है। इन तीनों को आप एक वेरिएबल में डाल दो, लिख दो कॉन्स्ट स्टेटस इज इक्वल्स टू, ये आपका वेरिएबल में चलेगा। दूसरे वेरिएबल का नाम लिख दो ऐड फ्रेंड बटन, ठीक है। तीसरे का लिख दो रिमूव फ्रेंड बटन, ठीक। आपने ये कुछ ऐसे लिख दिया, ठीक है। आपने 3 चीजों को सेलेक्ट कर ली, आपने कहा ऐड फ्रेंड, रिमूव फ्रेंड बटन और एक स्टेटस, ठीक है। हाँ, तो हमें क्या चाहिए, जब हम लोग ऐड फ्रेंड वाली बटन में क्लिक करें तब क्या हो, यहाँ पर स्टेटस चेंज होके आना चाहिए फॉलोइंग, ठीक है। और जब रिमूव फ्रेंड पे क्लिक करें तब यहाँ पर फॉलोइंग से फॉलो, ठीक, 2 करनी है चीजें। तो आप यहाँ पर नॉर्मल कर सकते हो, यहाँ पर आपने कह दिया ऐड फ्रेंड बटन डॉट ऐड इवेंट लिसनर, ठीक है। बटन के ऊपर आपको इवेंट कौन सा लगाना है, जब हम लोग क्लिक करें, ठीक है। तो यहाँ लिखना क्लिक, ठीक, कॉमा लगा के यहाँ पर एक फंक्शन रन कर देना, ठीक है, कि जब क्लिक हो बटन के ऊपर तब एक फंक्शन रन हो जाए। वो क्या करेगा, जो आपका स्टेटस है ना, जो आपका स्टेटस है उसमें क्या कर दे, वो फॉलो से फॉलोइंग कर दे। तो स्टेटस डॉट इनर टेक्स्ट, ठीक है, स्टेटस डॉट इनर टेक्स्ट, ठीक, इसको आप किस में चेंज कर दो, फॉलोइंग में। स्टेटस डॉट इनर टेक्स्ट को आप चेंज कर दो फॉलोइंग में, बाय डिफॉल्ट फॉलो में है, ठीक है। देखो यहाँ पर देखना, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या कहा, ऐड फ्रेंड में जब हम लोग क्लिक करें तब स्टेटस जो है अपना उसका इनर टेक्स्ट को फॉलोइंग में चेंज करो, ठीक है। अब जैसे हम ऐड फ्रेंड में क्लिक करेंगे तो ये किस में चेंज हो जा रहा है, फॉलोइंग में। फिर से अगर हम करें एक बार, देखो जैसे ऐड फ्रेंड पे क्लिक करा ये चेंज हो गया फॉलोइंग में, ठीक। तो मतलब आपका ऐड, आप ऐसे ही आप रिमूव फ्रेंड में भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आपने लिख दिया रिमूव फ्रेंड, ठीक है। इसमें रिमूव फ्रेंड में क्लिक करें तो ये फॉलोइंग से किस में चेंज हो जाए, फॉलो में दोबारा से, ठीक है, ठीक, ठीक है। अब एक बार ना देख लेना स्क्रीन में, ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। हमने जब ऐड फ्रेंड पे क्लिक करा तब आपका फॉलोइंग में चेंज हो रहा है, आपने रिमूव फ्रेंड में क्लिक करा आपका फॉलो में चेंज हो रहा है, ठीक है। ऐड फ्रेंड रिमूव फ्रेंड, ऐड फ्रेंड रिमूव फ्रेंड, ऐड फ्रेंड रिमूव फ्रेंड, ठीक है। आपका दोनों चीजें चल रही हैं, ठीक है, ये आपका नॉर्मल दोनों चीजें चल रही हैं, ठीक। बट हमें क्या चाहिए, जब हम ऐड फ्रेंड करें ये फॉलोइंग में तो चेंज हो रहा है, ये ना ये रेड कलर पे नहीं आना चाहिए, ठीक है। आप यहाँ पर लिख सकते हो कि जो आपका भाई स्टेटस है
उसमें उसका जो कलर है, डॉट लिखोगे स्टाइल, डॉट लिखोगे कलर, इज इक्वल टू में रख दोगे ग्रीन। ठीक है, जब अब हम लोग ऐड फ्रेंड पे क्लिक करेंगे तो इसका कलर आपका फॉलोइंग में आ गया। ठीक है, जो कि आपका ग्रीन कलर में आ रहा है, रिमूव कर दोगे। ठीक है, अब देखो ये दोनों के दोनों ग्रीन रह रहे हैं। तो हमें क्या चाहिए, जब हम रिमूव फ्रेंड कर दें तब ये जो आपका स्टेटस है इसका डॉट स्टाइल डॉट कलर, ठीक है, ये दोबारा से हो जाए रेड। ठीक, तो हमने जब इसमें ऐड फ्रेंड करा फॉलोइंग, रिमूव फ्रेंड करा फॉलो, ऐड फ्रेंड रिमूव फ्रेंड, ठीक है, तो आपकी दोनों की दोनों चीजें वर्क करने लगी। ठीक है, अब यहाँ पर कोड कितना लिखा, इतना सा बस लिखा। ठीक है, यस सर। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, ऐड फ्रेंड वाले बटन में जब क्लिक करो तो एक इवेंट चलना चाहिए, वो क्या कर दे, जो आपका स्टेटस है उसका डॉट इनर टेक्स्ट को फॉलोइंग में बदल दे। ठीक है, और आपका स्टेटस का कलर को ग्रीन में बदल दे। ठीक, रिमूव फ्रेंड क्या करेगी, आपके स्टेटस का इनर टेक्स्ट को फॉलो में कन्वर्ट कर देगी। ठीक है, और उसके कलर को रेड में कर देगी। ठीक, ये कुछ हम लोगों ने बेसिक सी चीजें लिखी इसमें। ठीक है, ठीक, अब देखो हम लोग इसमें चेंजमेंट तो वैसे बहुत कर सकते हैं कि आप क्या करो, हम सिर्फ आपको एक बटन देंगे, उसी से ऐड करो उसी से रिमूव करो, दो बटन हमें नहीं चाहिए। ठीक है, आप वो भी कर सकते हो। ठीक, आज के लिए अभी हम इतने ही रखते हैं, आप लोग ये कोड लिख लो। ठीक है, घर पे बनाना आराम से। ठीक, प्रोजेक्ट, और एक काम करना, इंस्टाग्राम का जो यूआई है, ठीक है, प्रोफाइल पेज का जो यूआई होता है, अपने अपने लैपटॉप में खोल लेना। ठीक है, उसमें ये लगाने की कोशिश करना। ठीक, ऐड फ्रेंड और रिमूव फ्रेंड वाला। ठीक है, थोड़ा सा यूआई बना के खुद से लगाने की कोशिश करना। ठीक, अच्छा, कुछ लोगों के मन में चल रहा होगा ये स्टेटस में लाइन क्यों आ रही है। यस सर। है ना, ये असल में जो आपका स्टेटस है ना, ये पहले किसी और चीज के लिए यूज होता था। ये अपडेट हाँ के सर, बाद इसको लिखा है स्टेटस इज डेप्रिशिएटेड। ठीक है, सर नेम में भी तो आता है क्या, नेम। हाँ, ये कुछ पहले कीवर्ड थे ना, ये कुछ यूज होते थे। ठीक है, आपका जब ये देखो इसमें लिख के आ रहा है वेर, है ना, हाँ, तो ये वेर कुछ स्टेटस। आपके वेरिएबल पहले से बने हुए थे, ये काफी ज्यादा कॉमन हो गए थे, तो इनको हटा दिया गया। ठीक है, डेप्रिशिएट कर दिया गया इससे ये, बट उसमें आता है आपका जावा स्क्रिप्ट से हटा है, आप टाइप स्क्रिप्ट में ये अभी भी आता है स्टेटस वगैरह। यहाँ अगर आप इसके ऊपर हवर करोगे तो यहाँ पर देखो टीएस लिख के आ रहा है, स्टेटस इज डेप्रिशिएटेड टीएस, है ना, ये आपका टाइप स्क्रिप्ट बता रहा है। ठीक है, तो आपके टाइप स्क्रिप्ट में अभी भी ये आता है। ये समझ में आ गया ना, डॉम मैनिपुलेशन बेसिक कैसे क्या चीजें वर्क कर रही हैं। ठीक है, लिख लिया। आपका ये है index.html का कोड। ठीक है, इसकी फोटो खींच लेना जिसके पास भी नहीं है, और सेम एज इट इज यही लिखना, फोटो खींच के ऐसा नहीं कुछ और अपने मन से लिखे जा रहे हो, इसका स्क्रीनशॉट लेना तो यही सेम चीज लिखना। ठीक है, आपका स्टाइल्स का ये है कोड पूरा का पूरा सीएसएस का। फॉन्ट को हमने इंपोर्ट करा था।
ये आपका CSS का पूरा code। ये दो और प्रॉपर्टी है बस, बॉर्डर रेडियस 50% ओवरफ्लो हिडन, बस दो और प्रॉपर्टी लगी। ठीक है, तो यही आपका था आज के लिए। ठीक, इसको ना घर पे करके देखना, जाके प्रैक्टिस करना बार बार, हो जाए तो बहुत बढ़िया चीज़ है। ठीक है, अब देखो अभी यहाँ पर हो क्या रहा है, अगर हम ऐड फ्रेंड पे क्लिक करें, ठीक है, तो ये फॉलोइंग लिख के आ रहा है। ठीक, बट जब हम रिलोड करेंगे ये दोबारा से आपका वही फॉलो आ जा रहा है। ठीक है, आपने ऐड फ्रेंड करा, रिलोड करोगे दोबारा से फॉलो, वही फॉलो आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये सब आप सेव करवा सकते हो लोकल स्टोरेज में। ठीक है, तो आपका स्टेटस भी सेव्ड रहेगा। ठीक, तो अभी तो ये एक प्रोजेक्ट बनाया है, ऐसे हम लोग अभी 10-15 और प्रोजेक्ट बनाएंगे छोटे छोटे। ठीक है, उससे आपका डॉम मैनिपुलेशन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम जो कुछ करवाया? नो सर। ओ, एंड करते हैं क्लास को फिर। ठीक है।